हाय रिंकू, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और बाहर आके कैसा लग रहा है इतने दिन के बाद? जो बाहरी दुनिया है, मोबाइल फोन है, वो सब देख के कैसा फील हो रहा है? ओ गॉड, इतना 2.5 महीने से फोन वोन नहीं लिया, इतने सारे लोग नहीं देखे, इतनी सारी डिफरेंट जगहें नहीं देखी। सो झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ा लॉस्ट फील कर रही हूँ। फ्रॉम अ कन्फाइंड, बिग कन्फाइंड स्पेस, फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ पीपल जिनके साथ इंटरेक्शंस थी। एंड फोन तो मतलब इट ईट्स अप योर टाइम। या या तो अभी अभी क्या अच्छा लग रहा है? मतलब घर के अंदर थे वो ज्यादा बेटर लग रहा था, या बाहर आके थोड़ा रिलीफ मिला है कि एक मतलब आजाद हो गए एक पिंजरे के अंदर से? एक्चुअली ऋचा जी, मैं थोड़ी ना बड़ी सेटल्ड हो गई हूँ अपने माइंड में। हम्म। तो मुझे कैद कहीं नहीं लगता। वाओ। ओके। ओके। आई फील कैद सिर्फ यहाँ होता है इंसान। हम्म। सो ऑनेस्टली मुझे वो नहीं फील होता कि मैं बिग बॉस के घर में कन्फाइंड कैद एरिया में थी और यहाँ मैं खुली दुनिया में हूँ। हाँ, मतलब ये है कि अब अगर मुझे मॉल जाना है तो मैं जा सकती हूँ। हम्म। पर वो ओके। पागलपन मुझे पहले भी नहीं था कि आई वॉज मिसिंग एनीथिंग। मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल नहीं करती थी कि आई मिस्ड माई फोन। ओके। हाँ, आई मिस्ड माई सन, आई मिस्ड माई मदर। सो दैट वॉज वन थिंग दैट आई मिस्ड। या फैमिली। या या ऑफ कोर्स, बट घर में भी बहुत अच्छी फैमिली बनाई रिंकू आपने। आपका जो ग्रुप था, डे वन से आपने जिनसे बॉन्डिंग रखी, एंड तक आप उन्हीं से बॉन्ड रहे। मतलब आपने अपनी दोस्ती को फ्लेक्सिबल इधर उधर नहीं दिखाई, दैट इज वेरी रेयर। तो कैसा लगा आपको घर के अंदर जो तीन दोस्त आपने, खासकर नील, ऐश्वर्या और अभिषेक को बोल सकती हूँ कि तीन जो आपने दोस्त बनाए? आर यू हैप्पी विद दीज फ्रेंड्स ऑफ योर्स? आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल द बॉन्ड्स दैट आई मेड। हम्म। क्योंकि ऋचा जी, मैं मतलब मैं मिली 17 लोग, अपने आप को छोड़ के मैं 17 लोगों से मिली। पर मैंने रिश्ता और दोस्ती गिने हम्म। चुने लोगों के साथ बनाया। हम्म। और ओवरनाइट दोस्ती मेरी किसी के साथ नहीं हुई। हम्म। तो वो हम्म। स्लो प्रोसेस, ऑर्गेनिकली एक वो चीज, रिश्ता, बॉन्ड एक्सचेंज होता रहा। एंड इट बिकेम व्हाट इट बिकेम, एंड आई एम वेरी हैप्पी। हम्म। हम्म। बट कई बार आपको एक बायस्ड का भी टैग दिया गया, आपको बोला गया कि आप अपने फ्रेंड्स को लेके बायस्ड है। क्या आपको लगता है कि जो लोगों ने बोला वो सही है, या कहीं ना कहीं वो गलत है? नहीं मैम, हर जगह सही है। क्योंकि बायस्ड तो विकी भी है, हम्म। ईशा भी है, हम्म। अंकिता भी है। हम्म। एक पॉइंट पे अनुराग भी था बायस्ड, तो फिर तहलका भाई और अरुण जी भी थे। हम्म। हम्म। तो फिर अगर मैं बायस्ड हुई तो मैंने कौन सा डिफरेंट बिहेवियर दिखा दिया? और हम्म। सबसे ज्यादा बायस्ड तो बिग बॉस थे। बिल्कुल, वो तो डंके की चोट पे तो बायस्ड। फिर हमने क्या अलग किया जो बिग बॉस ने नहीं किया? बिल्कुल। क्या लगता है बिग बॉस किनको लेके ज्यादा बायस्ड है इस बार? सॉरी, बिग बॉस। किन 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 कंटेस्टेंट्स को लेके बायस्ड है इस बार बिग बॉस? मनारा, सैडली, हम्म। अंकिता, हम्म। मुनव्वर, विकी, हम्म। ईशा, हम्म। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट समर्थ। ओके। ओके। तो ये सारी चीजें घर में होते हुए आप देख रही हैं रेगुलर वे में कि कौन गलत जा रहा है, मगर फिर भी बिग बॉस उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या बोलोगे आप? क्या ये थीम आपके अकॉर्डिंग सही है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वली कंटेस्टेंट्स को रखना चाहिए बिग बॉस की नजरों में? यार, हम तो बोलते हैं कि सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम्म। चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आया हो, एवरीबडी इज इक्वल। वहां कोई स्टेटस, बैकग्राउंड, कोई ये बातें नहीं होती। हम्म। तो फिर बिग बॉस क्यों कर रहे हैं? हम्म। ओके। क्यों इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है सबको? एग्जैक्टली। ओके।
अभी अभी हमने लास्ट वीकेंड का वार देखा, आपको को आपने फेस किया वो आयशा का जो भी सीन हुआ, जो भी आपको लगता है आपने मुनव्वर को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ढांढस बंधाया, आपको क्या लगता है कि जो सलमान ने बोला कि आयशा जस्ट फॉर फेम आई है, तो आपको लगता है कि ये सही है या कहीं ना कहीं आयशा आई थी उनको मतलब सबके सामने उनका। ऋचा जी, मैं ये कहूंगी कि सलमान सर ने जो बोला वो उसे ना, हम जैसे बिग बॉस में रहते हुए वीकेंड के बाद को हम बोलते हैं कि हमें रिव्यू मिलता है, तो वो रिव्यू नरेट करते हैं सलमान सर। हम्म। और क्या वो हम्म। उनका पर्सनल रिव्यू है हम्म। या जनता का रिव्यू है, एक सेक्शन ऑफ जनता का मे बी। तो उन्होंने वो रिव्यू हमें बताया, और ये बात तो घर में वैसे ही चर्चा में चल रही थी कि भाई बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए, हम्म। तो कोई बिल्कुल। क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं उठाएगा। हम्म। हम्म। But at the same time, on what grounds she used it as an opportunity, that हम्म। can be questionable. हम्म। हम्म। बट अगेन बात वही है ऋचा जी, अब उन्होंने करियर बूस्ट करने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया। हम्म। जैसे हमने बात की, तो शी इज द मेन क्या बोले, ब्रेड अर्नर और सपोर्टर, बिग सपोर्टर ऑफ हर फैमिली। हम्म। तो फिर गलत नहीं है हम्म। कि भाई उन्होंने किसी की काइंड ऑफ नेम को इस्तेमाल करके, फेम को इस्तेमाल करके यहाँ आई, तो उनकी कोई होगी मजबूरी। आई डोंट नो आई नोबडी टू से एनीथिंग गुड और बैड अबाउट इट, क्योंकि मैं मनारा नहीं हूँ जो कुछ भी बोलने के लिए बकवास करती है। हम्म। इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट टू स्पीक फॉर हम्म। आइदर और। हम्म। जैसे सलमान सर ने भी कहा कि आप अपने करियर के लिए या अपने फाइनेंसेस के लिए या जो भी अपने बूस्ट के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रही हैं मुनव्वर के कंधे पे, अगर मुनव्वर इज ओके विथ इट, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। या या। तो हम्म। मुनव्वर ने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। एट द सेम टाइम सर ने जब हमसे ये सवाल किया वुड यू डू इट, सो वी सेड नो। हम्म। हम्म। बट ये बहुत एक इंडिविजुअल ओपिनियन है भाई, अगर कल को मेरी सिचुएशन भगवान ना करे, यू नो मेरे रोटी के वांदे हो और मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, डू यू थिंक आई विल टेक इट और नॉट? हम्म। या। सो आई मे बी एथिकली और मॉरली रॉन्ग फॉर समबडी, हम्म। I don't know her situation. I'm giving a very hypothetical situation about myself. हम्म। मुझे नहीं पता, शायद मैं उस टाइम, see we tend to take a lot of decisions in our life which are morally and ethically right for a lot and wrong for more than a lot. हम्म। बट किसकी क्या सोच, मजबूरी, you don't know. या। So just to make it a topic of conversation, I don't know how right can I be. उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ली, दैट्स हाउ आई विल पुट इट। ओके। बट बीइंग अ वुमेन, अगर उन्होंने ये चीज आके नेशनल टीवी पे बोली है, तो इससे कई तरह से देखा जाए तो फायदा भी हुआ है, क्योंकि मुनव्वर को जेन्युइनली लोग बहुत सीधा, बहुत अच्छा, बहुत जेन्युइन समझते थे। और एक्चुअल में बाहर और भी चीजें हो रही हैं, अभी आप बाहर आइए तो आपको पता चलेगा कि और भी उनकी 3-4 गर्लफ्रेंड्स हैं जो बाहर निकल के आई हैं और जो इंटरव्यूज दे रही हैं और कुछ कुछ बातें बोल रही है। तो इन दैट वे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है कि नेशनल टीवी पे उनके बारे में लोगों को पता चल गया, सो दैट अदर गर्ल शुड अवेयर अबाउट दिस कि भाई मुनव्वर है मतलब दूर रहना है। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो आप बताइए कि इफ आई एम रॉन्ग, तो यू जस्ट करेक्ट मी प्लीज। बात सपोर्ट की नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं मुनव्वर को गलत है तो सपोर्ट कर रही हूँ, पर नहीं, आई एम ऋचा नॉट जी सेइंग अगर दिस। मैं अपने या आप को, या। जी, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर सपोर्टिंग, आई एम आस्किंग यू कि अगर इस तरीके से हुआ है तो अच्छा भी हो सकता है, यू नेवर नो। या। आई एम सॉरी आई कुडंट अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द एको, इस तरह से अगर हुआ है तो अगर मतलब ये चीजें सामने आई हैं, अगर एक लड़की ने आवाज उठाई है नेशनल टीवी पे खुद की इज्जत को साइड में रख के, वो भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने इज्जत की भी परवाह नहीं की। बहुत लोगों की नजरों में वो भी डाउन हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चीज हुई वो अच्छे के लिए हुई कि मुनव्वर का असली चेहरा भी लोगों को पता चल गया कि वो जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं।
अगर मैं ये सही बोल रही हूँ, अगर आप बताइए मुझे। सी आई अग्री, जो मुनव्वर एक्चुअली जो आयशा ने पूरी स्टोरी नरेट की फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फॉर दैट मैटर, यू नो, तो और अगर जिस दिन आयशा आई थी, उसके बाद जब मुनव्वर मेरी बात हुई बहुत ब्रीफ में, जो मुनव्वर ने बताया, तो आई टोल्ड हिम, आई सेड दिस इज नॉट राइट। आई सेड हम्म बट कभी कभी जिंदगी में ना कुछ सबक हमें बहुत बड़ा कहते हैं ना, बड़ा कॉस्ट दे के सीखना पड़ता है। हम्म तो हम्म मैंने बोला तुमको ये एक सबक इस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, नेशनल टीवी पे सीखना पड़ा कि भैया ऐसे जिंदगी नहीं चलती। हम्म You know, you have to have your clarity, you have to give closures to things in life, ताकि तुम क्लियरली आगे बढ़ सको। हम्म तो हम्म मैंने कहा ये एक सबक है जो शायद तुम कई टाइम से नहीं सीख रहे होगे। तो हम्म फिर ऊपर वाले ने बोला अब तू भाग, अब तो तू बिग बॉस के घर में, अब तो तू कहीं नहीं जा सकता। हम्म So you have to face this embarrassment or whatever, learn the lesson that you're meant to learn and stop doing things that are wrong in life. हम्म 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 तो ठीक है, सो बी इट, यू गॉट टू फेस इट। ये भी तो एक मुश्किल आई है, आप या भाग तो नहीं या सकते। या या अब आप इसे फेस करो, आप इसे डील करो हम्म एंड एक्सेप्ट, जो उसने खुद ही किया कि आई एक्सेप्ट कि मुझसे गलत हुआ है। हम्म एंड उसने ये भी कहा कि आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, हम्म यू नो। एंड अब इसके आगे मुझे नहीं लगता कि सपने में भी ऐसी कोई वो गलती करना चाहेंगे। हम्म 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 तो होता है ऋचा जी, देखिए जिंदगी में हमें बहुत कुछ सीखना है, पर वो सीख कब कहाँ कैसे आएगी ये हमें नहीं पता। हम्म सो इन अ वे आई टोल्ड हिम, इन अ वे गुड, तुझे यहाँ मिल गया, अब तू अपने आप को, जो भी तेरे फ्लॉज, ये रन अवे सिचुएशन है कि भाग जाओ अगर कोई प्रॉब्लम आए, नाउ यू हैव रियलाइज कि हर सिचुएशन से आप भाग नहीं सकते, आपको सामना करना पड़ता है। राइट या डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हम्म हम्म तो एज अ फ्रेंड दिस इज व्हाट आई कैन डू, आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिज हैंड कि अगर उस पे एक क्योंकि देखिए मैं गलती कर मुनव्वर दी। को 2.5 महीने से जानती हूँ, हम्म हम्म मैं मुनव्वर को बहुत सालों से नहीं जानती, तो मैं उसका हाथ छोड़ के भागने नहीं वाली कि एक प्रॉब्लम आई है। बट एज अ फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड, आई विल स्टैंड नेक्स्ट टू हिम एंड टेल हिम दैट यू आर रॉन्ग यस एंड यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। यस या So या that is what I have done being a friend of Munawwar Faruqi. हम्म हम्म Yeah, and worst part is that कि still he is confused कि नाजिला को चुने या आयशा को चुने, मतलब he is not taking one solid decision कि नहीं, now Aisha you are out and Nazila in, so this is the ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ऋचा जी, क्या होता है ना, अब एक चीज सामने आ गई सबके, हम्म, नाजिला भी आ गई, आयशा भी आ गई, है ना, इतना एक बवाल मच गया। नाउ लेट्स नॉट फॉरगेट द रियलिटी ग्राउंड वेयर ही इज, ही इज इन yes द बिग बॉस हाउस, हम्म 3 weeks अवे फ्रॉम फिनाले। हम्म हम्म मुझे बताइए, चलो ये एक खुलासा इस प्लेटफॉर्म पे हुआ, हम्म पर अब ये इतनी सी चीज तो नहीं है ना हम्म कि मैं कल सुबह का नाश्ता करूंगा कि नहीं करूंगा। हम्म हम्म उस पर कंपटीशन भी है, हम्म एक प्रेशर तो है ना। हम्म अब अगर वो इन्हीं इसी सोच में पड़ा रहेगा तो क्या आपको लगता है वो कंपटीशन खेल रहा है एज अ प्लेयर? yeah no हम्म प्लस क्या ये वो जगह है कि अब सब कुछ साइड करके वो ये सोचे कि मुझे करना क्या है? मैंने उसको खुद कहा था, मैंने कहा ये जगह है ही नहीं जहां तू सही फैसला ले भी पाएगा। हम्म यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर एक दुनिया तुझे फेस करनी है, एक मीडिया तुझे फेस करनी है, उसके बाद जाके तुझे कहीं एक होश आवाज आएगा कि नाउ व्हाट। हम्म ये आपने जो जिंदगी में ऐसे 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 फैसले लिए ना, ये उसका नतीजा है। बिल्कुल अब जो फैसले लो ना, सोच समझ के लो, वक्त लेके दो, लेकर अपना फैसला लो, क्योंकि हम्म ये नाश्ते का फैसला नहीं है, ये इंसान का फैसला है, चाहे वो तुम खुद भी हो। जल्दबाजी और इम्पल्स में कोई फैसला मत लो। नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन बिग बॉस। हम्म या अच्छा अब मैंने फैसला लिया कि मैं नाजिला के पास हूँ, नहीं मैंने फैसला लिया कि मैं आयशा के पास हूँ, नहीं मैंने फैसला लिया कि मैं किसी के पास भी नहीं हूँ। मैंने कहा मुनव्वर फारूकी, अपने आप को हील करने के लिए ना कोई तुम्हें हील नहीं कर सकता, तुम खुद को हील करोगे। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल अपने आप को डिटैच करो इन चीजों से।
खुद की मदद करो, कोई बड़ी बात नहीं है, वक्त लगेगा। मैंने कहा आज वो तुम इस सिचुएशन में किसी का भी सहारा लोगे ना, फिर तुम उस लूप में अटक जाओगे। राइट। So I don't really think, Richa ji, this is the time and place to take any decisions. You need to heal yourself first, rather than saying I'm with this one or that one. No, boss. बिल्कुल सही, बिल्कुल। रिंकू आपके करीब है अभिषेक बहुत ज्यादा, बट उन्होंने एज को लेके ना लोगों को बहुत बार बोला है, विक्की को भी बोला है। आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आता कि यार अभिषेक हद हो गई, मतलब इतनी बार एज को लेके अरे लोगों। नहीं, मैंने उसको पूछा, मैंने अभिषेक को पूछा, मैंने कहा यार तू ये बार बार एज 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 क्यों करते रहता है? कहता है यार मेरे मुंह से निकल गया, अब निकल गया तो निकल गया। हम्म। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। पर देखिए बात वही है, बिग बॉस के घर में राई का पहाड़ बनाना ही गेम होती है। हम्म। अब जैसे मुनव्वर ने तो मुझे सीनियर सिटीजन भी बोल दिया है, तो अब क्या मैं उसका राई का पहाड़ बनाऊं? सो लॉट ऑफ टाइम्स चीजें यार निकल जाती है। मैं 40 साल के, ऐसे ऐसे था मेरा 40 साल। अभिषेक मैं 47 हूँ, आप चुप करो ना, आप पीछे रहो, मैं बात कर रहा हम्म। हूँ। सो आई थिंक इट्स जस्ट राई का पहाड़, आई मीन, या। बट या दैट्स द गेम। ओके। तो कौन तीन है जो आपको फेक लगते हैं घर के अंदर? सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? कौन तीन आपको फेक लगते हैं, लगता है कि बिल्कुल रियल नहीं है वो? मुझे अंकिता इमेज कॉन्शियस लगती है। ओके। फेक नहीं बोलूंगी, फेक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट या शी इज इमेज कॉन्शियस, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज को एट डिफरेंट लेवल्स बदला है, हम्म। जिसे वो खुद उन्होंने बोला है कि मैं अपने आप को मोल्ड कर रही हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ, हम्म। अपनी गलतियों को सही कर रही हूँ, अपने बात करने का तरीका सही कर रही हूँ। हम्म। But kindly remind me, this is a show for true personality. हम्म। Why are you changing yourself? And करेक्ट। for image projection, हम्म। मैंने यही चीजें, यही एग्जैक्ट अंकिता से डायरेक्ट पूछी, तो हम्म। उसने बोला नहीं मैम, मुझे लगा कि एक तरीके से बात की जा सकती है, कि भाई आप भी तो इतने अच्छे से बात करती हो। हम्म। तो मैंने कहा पर मैं तो वैसे ही थी जैसे मैं इस घर में आई थी, मैंने तो अपने आप को नहीं बदला। हम्म। हम्म। तो बोला तो अगर मैं अपने आप को एक अच्छे के लिए बदल रही हूँ तो क्या गलत है? ऐसे नहीं, गलत नहीं है, पर ये प्लेटफॉर्म डजंट डिमांड दैट। या। अगर मैंने चिल्ला के गालियां दी है माँ बहन की, तो आई टेक द ओनरशिप, दैट इज ऑल्सो रिंकू। हम्म। हम्म। तो व्हाई वुड आई चेंज माई इमेज? हम्म। पीपल wanted me to change my image to be in the game, राइट। but I said I am what I am and I'm not going to be what you want me to be. ओके। मुझे किसी चीज का डर नहीं है मैम लाइफ में, ना मैं उस डर से बिग बॉस के घर में घुसी, ना उस डर से बिग बॉस के घर में रही, ना उस डर से बिग बॉस के घर से निकली। आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम। या। ट्रू। एक्चुअली। एंड अदर देन अंकिता, हु? अदर देन अंकिता और कौन है जो आपको लगता है अनरियल है? फेक, लाइक फेक जैसे नहीं, मैंने कहा कि अनरियल, हाँ अनरियल भी अंकिता। बोलते हैं, अनरियल या। हाँ जी। मतलब जो रियल नहीं दिख रहा है, जिनकी पर्सनालिटी ओरिजिनल नहीं दिख रही है, या यू कैन से जी। uh, कौन है और अंकिता, विक्की। विक्की तो बोलता है कि दिस इज व्हाट आई एम, सो ही इज एज ही इज। दैट। मनारा, फेक, बोल्ड कैपिटल लेटर्स टू अनदर लेवल मैम, येड़ा बन के पेड़ा खाना। एंड आई डोंट नो व्हाई बिग बॉस इज फेवरिंग हर, या। बट हाँ बिग बॉस ने बोला है वो बायस्ड है। ओके। ओके। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस एक दो लास्ट क्वेश्चंस हैं। आपने दो कपल्स के साथ वहां पे समय बिताया, एक अंकिता विक्की, एक नील ऐश्वर्या। दोनों ही कपल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही, हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों परफेक्टली परफेक्ट हैं। अंकिता जो है उस पे विक्की हावी रहते हैं और नील पे ऐश्वर्या हावी रहती है, जो हम सब ने देखा है।
आपको क्या लगता है कि क्या ऐश्वर्या, कई बार जब नील इतने प्यार से उनसे बात करते थे, ऐश्वर्या हमेशा उनको रिवर्ट बैक करती हैं, थोड़ा लाउडली बात करती हैं, क्या ऑब्जर्वेशन था आपका उस घर में उन लोग के लिए? See, I definitely don't agree with that ऐश्वर्या's behavior, जो मैंने उसे बोला भी है on one to one basis कि यार ये तरीका नहीं है। ठीक है, तुम अगर थोड़ी चिड़ी हुई हो तो यू टेक योर टाइम। तो हम्म। उसने ये बोला कि मैम जब मैं समझो थोड़ी इरिटेबल में हूँ या मुझे जैसे गुस्सा आया होगा तो मैं नील को बोलती हूँ दैट आई नीड टाइम, थोड़ा मुझे टाइम दे दे। बट नील का ये थॉट है कि यार आई नीड टू बी देयर फॉर हर। यस। तो मैंने नील को बोला, मैंने कहा यू ऑल बोथ आर कमिंग फ्रॉम योर ओन गुड स्पेस फॉर ईच अदर, बट हम्म। एट द सेम टाइम यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। हम्म। अगर तेरे वहां होने से वो शांत नहीं हो रही तो थोड़ा टाइम उसको दे दे, लेट हर काम डाउन एंड लेट हर कम बैक टू यू। हम्म। एंड विच नील डिड, एंड इट वर्कड फॉर देम। हम्म। उसका गुस्सा शांत होता था, वो खुद नील के पास आ जाती थी। हम्म। सो समटाइम्स दिस इज अ गुड प्लेस फॉर कपल्स, यू नो, बिग बॉस। क्योंकि मैम हम बाहर की दुनिया में अपने काम में, अपनी दुनिया में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, यू नो, इतना हम बिजी रहते हैं हम्म। कि हम एक्चुअली इन चीज को, इन छोटी छोटी बातों को एड्रेस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते एक दूसरे के लिए। हम्म। या। यू नो, सिर्फ इतना करना था। नील का थॉट गलत नहीं था यार, आई वॉन्ट टू बी देयर, हम्म। but she would prefer to be alone, so you need to respect that कि let me just calm down, I will come to you। ओके। और वो उतना समझा और एक्चुअली प्रॉब्लम डिसअपियर हो गई मैम। जो इनिशियल स्टेज में हमने नील ऐश्वर्या को एक तरीके से देखा, टच वुड आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन दैट इक्वेशन चेंज फॉर द बेटर। ओके। ओके। एंड व्हाट अबाउट विक्की अंकिता? हाँ जी। विक्की अंकिता के बारे में क्या बोलोगे आप एज अ कपल? सी, विक्की अंकिता के बारे में ये कहूंगी कि विक्की बहुत डोमिनेटिंग और इगोइस्टिक बंदा है। हम्म। दैट कम्स अक्रॉस वेरी नेचुरली। ऐसा नहीं है कि उसके लिए विक्की को कुछ बोलने की जरूरत है, हालांकि विक्की ने खुद बोला है कि मेरा ईगो बहुत बड़ा है, एंड हम्म। दैट्स ओके, ही एक्सेप्ट्स इट, यू नो। बट अंकिता भी उतनी ही स्ट्रांग है। जैसे हम्म। अंकिता ने एक बार कहा था कि कई चीजें ना मैं, जैसे यू नो हाउ वी लेट गो, वी कॉम्प्रोमाइज, सो हम्म। बिटवीन अ हस्बैंड वाइफ, शी सेड आई यूज्ड टू डू दैट, बट नाउ आई एम टॉकिंग, आई डोंट वांट टू लेट गो नाउ। हम्म। हम्म। अब मैम बात वही है, बैठो क्यों, कैसे, क्या हुआ, फिर एक लंबी कहानी हर चीज के पीछे होती है। हम्म। तो मैंने अंकिता को बोला, आई सेड आई थिंक वील मीट आउटसाइड एंड गेट टू नो ईच अदर मोर। हम्म। क्योंकि अगेन सारी बातें वहां नहीं की जा सकती, एंड आई रिस्पेक्ट दैट स्पेस फॉर अ हस्बैंड वाइफ ओवर देयर। करेक्ट। तो या देयर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज एंड उस, अब वही है, जितना मैं अपने शब्दों में बोलूंगी, एंड आई मे बी रॉन्ग, कि जब तक मैं हाँ 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 कर रही हूँ तब तक सब सही है, हम्म। हम्म। पर जब मैं अपनी आवाज उठा रही हूँ तो वो क्लैश बन जाता है। बिल्कुल। किसको विनर देखते हो आप, रिकू, किसको देख रहे हो आप? एज अ टॉप, तो आप टू कह सकते हैं, सलमान के जो हाथों में जो दो हाथ रहेंगे, वो किसके हो सकते हैं? नहीं आप फिर से बोलिए, एको हो रहा सा, धीरे बोलना। फिनाले, फिनाले में जो दो हाथ उठाएंगे सलमान, वो दो हाथ किसके हो सकते हैं? दो, तो जो दो हाथ पकड़े होंगे सलमान पकड़े, सर ने, पकड़े होंगे यार। मुनव्वर फारूकी, एंड मोर चांसेस ऑफ अंकिता, ओके। और हाथ उठेगा मुनव्वर फारूकी का। वाह, क्या बात है! ओके। वेरी नाइस। आप क्योंकि मुनव्वर ना मैम फेक नहीं था। या ट्रू दैट, अग्रीड। हाँ। अगर हम उसकी एक प्रॉब्लम को लेके हर नजरिए को बदल देंगे, देन आई डोंट थिंक दैट्स बीइंग फेयर। क्योंकि मुझे नहीं लगता उस घर में कोई भी दूध का धुला है। हम्म। हम्म। पर अगर हम एक ओवरऑल पर्सनालिटी देख रहे हैं तो मुनव्वर हैज नॉट बीन फेक विथ, उसने मतलब के लिए दोस्तियां नहीं बनाई उस घर में। हम्म। हम्म। पीपल केम टू मुनव्वर, मुनव्वर नेवर वेंट टू एनीबॉडी। या, बट क्या मनारा को लेके थोड़े से डिफरेंट नहीं रहे? उन्होंने मनारा को भी थोड़ी होप्स दिखाई,
आपको ऐसा लगा? नहीं, और मुनव्वर ने मनारा को कभी होप्स नहीं दी मैम. मुनव्वर वाज वेरी क्लियर हम्म about Nazila, even though Nazila was not in his life, which we got to know later. हम्म बट उसने मनारा को ये क्लैरिटी हमेशा रखी कि मेरी लाइफ में कोई है. ओके या So he never gave any wrong signals to Manara. But if Manara even after that felt that, तो फिर वो फिर उसके दिल का मामला है, उसके लिए कोई क्या ही बोलेगा. And at every given point of time, Big Boss always used to give them activities or everything together. हम्म हम्म तो मुनव्वर ने तो उसके बावजूद वो लाइन क्रॉस नहीं की. पर हम मुनव्वर और मनारा दोस्त थे. मुनव्वर ने वो दोस्ती निभाई. इसीलिए कई वीकेंड के वार पे मुनव्वर को ये सुनना भी पड़ा कि तुम ही दोस्तियां निभाते हो, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं जब तुम्हें हम्म जरूरत है. हम्म और अब जब मुनव्वर की लाइफ में इतना बड़ा बवाल आया ऑन द नेशनल टीवी, तो उस टाइम भी मनारा रो रही है कि मेरा दोस्त मुझे टाइम नहीं दे रहा है. That was too funny. Yeah. So then where was Munawwar's so-called friend Manara even at that time when he needed her? Correct. Correct. You're right. और उस टाइम भी वीकेंड पे के वार पे ये बोला जा रहा है कि मुनव्वर तुम अपने दोस्त के लिए नहीं थे. Hmm. Hmm. तो फिर मुनव्वर गलत कहाँ है? Correct. But we all can see that Manara I think she's badly in love with madly बोलेंगे madly in love with Munawwar. We all can see it very easily. क्या बोलोगे आप? She denies it. Yeah, she denies, but that's the truth. That is truly See, I visible. will. क्या है ना मैम, ये एक ऐसी चीज है कि अब जैसे सलमान सर ने भी उसको डायरेक्टली पूछा ही कि तुम Hmm. लाइक करती हो, तो उसने बोला या सर एज अ फ्रेंड. तो बोला नो, इवन इफ यू वट एवर दिस दैट, जो भी क्लियर आया, तो उसने बोला हाँ आई लाइक हिम. पर अगर हमने ये सवाल पूछा तो उसने बोला नो ही इज अ गुड फ्रेंड. तो मैं क्यों 1+1 2 करूं? मेरे को क्या पड़ी है भाई इनका 1+1 करने में. Yeah. Yeah. Okay. Okay. सो रिंकू, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में भी होने के बाद. एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड विश यू ऑल थैंक द यू. वेरी बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू रिंकू. आई फॉरगॉट टू टेल दिस. अरे विश यू द सेम रिचा, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड इट्स माय ऑनर टू बी स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. Really means a lot. You're very honest, full show also and in real also. You're an honest person. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Rinku. Thank you so much. Take care. Bye bye. Thank you. Bye.